जीवन की तीन बातें हैं, सत, चित और आनंद। तीनों को मिलाकर सच्चिदानंद भगवान। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में बार बार नमन वंदन करते हैं। हनुमान जी महाराज के पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए तो कल आपने बड़े भाव के साथ में भगवान की चर्चाओं का स्मरण किया, श्रवण किया, रसपान किया। कल विदुर प्रसंग, ध्रुव कथा, प्रहलाद की कथा, अजामिल की कथा और कल मेरे छोटे से नन्हे से बामन भगवान का प्राकट्य हुआ। कितना सुंदर प्रसंग है, विदुर प्रसंग कितना सुंदर है। श्री कृष्ण ने विदुर काका के घर जाकर के स्वयं केले के छिलके खाए। कितना सुंदर प्रसंग है। लेकिन जब विदुर जी ने जो गूदे थे वो साफ करके खिलाए, तब विदुर जी ने कहा कि गोविंद अब बताओ स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे गोविंद ने कहा कि काका जी एक बात कहूं, जो स्वाद उन छिलकों में था वो स्वाद इन गूदों में नहीं है। क्योंकि प्यार में ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी सबरी के जूठे बेर खाने की। श्री कृष्ण ने भाव में आकर के केले के छिलके खाए। आपने बहुत सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण किया, लेकिन हम इन श्रीमद् भागवत को, इस श्रीमद् भागवत को श्रवण तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई एकाध व्यक्ति ही अपने जीवन में इस श्रीमद् भागवत को उतारता है। लेकिन इस कथा को श्रवण करने का नियम क्या है? हम कथा सुनते तो हैं, लेकिन कैसे सुनते हैं? इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन कथा श्रवण कैसे करनी चाहिए? कथा को कानों से सुने, हृदय में रखें और जीवन में उतारें। यही भागवत श्रवण करने का नियम है। और अगर आपने इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, तो फिर क्या फायदा भागवत को सुनने से? कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए कथा को कानों से सुने और हृदय में रखें और जीवन में उतारें, तो आपका कथा श्रवण करना सार्थक है। और श्रीमद् भागवत कहते किसे हैं? ये श्रीमद् भागवत क्या है? हम जब रास्ता भटक जाते हैं तो ये श्रीमद् भागवत ही हमें मार्ग पर लाती है। श्रीमद् भागवत कहते किसे हैं? श्री माने होती है राधे, श्री माने लक्ष्मी भी होती है और राधे भी होती है, और मद माने पूर्ण, यानी राधा रानी की कृपा से पूर्ण जो पुराण है वो है भागवत महापुराण। और भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भागवत, ये 4 अक्षर होते हैं। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, और व माने वैराग्य, और त माने त्याग। जिस पुराण को सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, वही है श्रीमद् भागवत महापुराण।
और किसी कवि ने बहुत सुंदर पद लिखा है, भागे कहे से खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गिर गुमान गल जात है, वाके कहे से विष्णु दूतन में वरण होता, और ताके कहे से भवसागर तर जात है, अक्षर के सुने से एक जन्म का विनाश होता, और द्वय के सुने से भाव द्वितीय मिट जात है, कृष्ण की कृपा से कहूँ शब्द मिल जात है, तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जात है, तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जात है। तो ये है श्रीमद् भागवत की महिमा, इसे ही हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। और इसी श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में आप डुबकियां लगा रहे हैं, ओत-प्रोत हो रहे हैं। तो आइए एक प्रसंग पर नजर डालते हैं। एक महात्मा जी थे और वो एक मैया के घर प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे और एक मैया के घर प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। और वो मैया भी बड़ी अच्छी थी, बड़े भाव से प्रेम से उनको भिक्षा देती थी। अब एक दिन ऐसे ही महात्मा जी उस मैया के घर भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। अब उसी दिन मैया का घर में झगड़ा हो गया। मैया क्रोध में थी। अब मैया क्या कर रही थी, जो आंगन होता है ना, आंगन, उस आंगन को गाय के गोबर से लीप रही थी, एक तरह से पोछा लगा रही थी। अब तो पोछा लगा रही थी, तभी महात्मा जी आए और उन्होंने आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि। अब जैसे ही आवाज लगाई, मैया ने नहीं सुना। फिर दूसरी बार आवाज लगाई भिक्षाम देहि, फिर भी मैया ने नहीं सुना। फिर तीसरी बार आवाज लगाई भिक्षाम देहि। तब मैया को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, जो गोबर का कपड़ा था, गोबर से लिपटा हुआ था, सना हुआ था, वही कपड़ा महात्मा जी की झोली में डाल दिया और कहा ये लो तुम्हारी भिक्षा। क्योंकि मैया बहुत क्रोध में थी। अब तो महात्मा जी विचार करने लगे कि मैया तो प्रतिदिन बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से भिक्षा देती थी, लेकिन आज क्या हो गया मैया को। तब महात्मा जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं। महात्मा जी वहां से चल दिए, अपने आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर आए और उन्होंने जो कपड़ा था, वस्त्र था, गोबर से लिपटा हुआ था, सना हुआ था, उन्होंने उस कपड़े को अच्छी तरह से धो करके धूप में सुखाने के लिए डाल दिया। अब सुखाने के लिए डाल दिया, तब तक वो भजन पूजा करने लग गए। तब उनका एक भक्त आया और आकर के गाय का शुद्ध घी 1 किलो घी महात्मा जी को दे गया। अब महात्मा जी विचार करने लगे कि ये घी तो
दो वस्तुओं के काम आएगा। एक तो एक इस घी से भगवान के लिए हलवा बनाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, और एक इस घी से भगवान के चरणों में दीपक जलाऊंगा। तब महात्मा जी ने विचार किया, लेकिन दीपक तो है और घी भी है, लेकिन बाती नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि जो कपड़ा था सुबह मैंने धोकर के डाला था वो सूख गया होगा। वो उस कपड़े को उठा करके लाए और उसे फाड़ करके उसमें से 108 बातियां बनाई। 108 बातियां बनाई और बाती घी में डुबोई और भगवान के चरणों में दीपक जलाया। अब जैसे ही दीपक जलाया तो उस दीपक में से कुछ आवाजें निकलती हैं। दीपक कहता है, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का ढंग। उसमें से ये आवाजें निकलती हैं। वो दीपक कहता है, सुबह मैं एक गृहस्थ के घर था और मैं गोबर से लिपटा हुआ था, सना हुआ था, लेकिन जब से संत के सानिध्य में आया तो संत ने मुझसे दीपक जलाया, भगवान के चरणों में दीपक जलाया, जो कि खुद भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है। तो इसीलिए संतों का संग करो। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, 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 संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि न पर कहा न जाना, कहा कवि न मरे, कहा न जाना, कहा कवि न मरे, कहा न जाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय। जय श्री राधे श्याम। जो आप मेरे गुरुजी के द्वारा भागवत जी का रसपान कर रहे हैं और परम पूजनीय मेरी दीदी व्यास मंच पर विराजमान होने के लिए आ रही हैं, तो सभी अपने कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में विराजे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय। जय श्री श्री राधे श्याम। देखिए आपने छोटी सी नन्ही के बच्ची के द्वारा कितना अच्छा प्रसंग सुना, जो कि आपके हृदय को भी गदगद करे। और आइए आपके बीच में बाल व्यास प्रतिज्ञा राधे जी मंच पर विराजमान होने के लिए आ रही हैं। आप भी भक्तगण ठीक समय से आकर के, आज कन्हैया का उत्सव है, सभी आकर के इसमें शामिल हों, अपने जीवन को धन्य कृतार्थ बनाएं। हर साल की तरह जो ज्ञान रूपी गंगा बह रही है आपके चांदबारी नगला में, आप सभी भक्तगण हर साल, और आप गांव के जितने भी भक्त हैं, धनशाली